चलिए आज रामायण की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी यात्रा जो धर्म, दोस्ती और त्याग के मतलब असल मायनों को समझाती है। ये हमें कहानी के एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां प्रेम और कर्तव्य के बीच एक बहुत बड़ा एक महान द्वंद्व खड़ा हो जाता है। और जानते हैं, यही सवाल तो इस पूरी कथा का, इस पूरे प्रसंग का आधार है। इसका जवाब ही तो हमें समझाएगा कि आखिर एक राजकुमार के लिए अपने वचन का मान रखना, अपने कर्तव्य को निभाना, वो राज्य के सारे सुखों से भी बड़ा क्यों था। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है आधी रात के घोर सन्नाटे में, जब राम, सीता और लक्ष्मण जी को चुपचाप अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। और उस वक्त पूरा का पूरा नगर अपने प्यारे राजकुमार के लिए जो प्रेम था उसमें डूबा चैन की नींद सो रहा था। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। राम ने मंत्री सुमंत को एक बड़ी ही चतुर योजना बताई, ताकि जो नगरवासी उनसे इतना प्यार करते थे वो उनका पीछा ही ना कर पाएं। उन्होंने सुमंत से कहा, रथ को पहले उत्तर दिशा में ले जाइए और फिर कुछ दूर जाकर उसे दक्षिण की ओर मोड़ दीजिएगा। पता है क्यों? ताकि सुबह जब लोग रथ के पहियों के निशान देखें ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएं, उन्हें समझ ही ना आए कि आखिर वो किस दिशा में गए हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राम जी की योजना, आप कह सकते हैं, पूरी तरह सफल रही। सुबह जब अयोध्या के लोग जागे और उन्होंने देखा कि उनके प्रिय राजकुमार वहां हैं ही नहीं, तो बस उनका दिल गहरे दुख से भर गया। वो बेचैन होकर रोते बिलखते उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगे। और फिर चलते चलते जब वो अपने राज्य कौशल की सीमा पर पहुंचे, तो वहां उन्होंने एक ऐसा काम किया जो अपनी धरती के लिए उनके गहरे प्रेम को दिखाता है। सच कहूं तो एक ऐसा पल जो आज भी दिल को छू जाता है। वहां पहुंचकर राम अपनी मातृभूमि की मिट्टी को प्रणाम करते हैं और जानते हैं क्या करते हैं? थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ रख लेते हैं। ये एक तरह का प्रतीक था, एक सिंबल था कि भले ही उनका शरीर अब वनवास में रहेगा, पर उनकी आत्मा वो हमेशा अपनी जन्मभूमि अयोध्या से ही जुड़ी रहेगी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। जैसे ही वो राज्य की सीमा पार करते हैं, वो पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर। ये जगह निषादों के राजा गुह का इलाका था और यहीं से कहानी में एक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड सा मोड़ आता है। यहां पे ना दो अलग अलग दुनियाओं का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ अयोध्या के महान चक्रवर्ती राजा के बेटे राम और दूसरी तरफ जंगलों में रहने वाले कबीले के राजा निषाद राज गुह। लेकिन इनकी दोस्ती समाज के बनाए हर बंधन से, हर नियम से कहीं ऊपर थी। और जैसे ही गुह को अपने दूतों से खबर मिली कि उनके प्रिय मित्र राम आए हैं, तो बस उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो एकदम उत्साह से चिल्ला उठे और अपने पूरे कबीले को साथ लिया और उनके शानदार स्वागत के लिए दौड़ पड़े। और ये जो दृश्य है ना, ये उनकी दोस्ती की महानता को दिखाता है। जब निषाद राज उन्हें सम्मान से सरकार कहते हैं, तो राम जी तुरंत उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, सरकार नहीं, सखा, मित्र, और बस उन्हें गले से लगा लेते हैं। ये दिखाता है कि उनकी दोस्ती में बराबरी का भाव था, कितनी गहराई थी। लेकिन जब निषाद राज गुह ने राम को राजसी कपड़ों की जगह एक तपस्वी के भेष में देखा ना, तो वो एकदम हैरान रह गए। उनका दिल दुख से भर गया और उन्होंने फौरन पूछा कि आखिर उन्होंने ये कठोर रूप क्यों धारण किया है। गुह को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक राजकुमार जो महलों के सुख में पला बड़ा हो, उसने ऐसा साधारण सा एक तपस्वी जैसा कठोर रूप क्यों अपना लिया है। तब राम ने बड़े ही शांत भाव से उन्हें समझाया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें अगले 14 सालों तक एक तपस्वी का कठोर जीवन जीना है। मतलब वो किसी शहर में नहीं जा सकते, उन्हें जमीन पर घास और पत्तों के बिस्तर पर सोना होगा, और तो और वो किसी से कोई तोहफा भी स्वीकार नहीं कर सकते। और यहीं पर राम ने अपने कर्तव्य का असली मतलब समझाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें किसी ने निकाला नहीं है, बल्कि वो खुद अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास आए हैं। उन्होंने कहा कि यही उनका सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने गुहू से इस धर्म को निभाने में मदद मांगी। उस रात जब निषाद राज ने अपने दोस्त को, एक महान चक्रवर्ती सम्राट के बेटे को, कठोर जमीन पर सूखी घास पर सोते हुए देखा, तो उनका दिल असहनीय दुख और दर्द से फट गया। और उसी रात भाई के लिए प्रेम और कर्तव्य की एक मिसाल देखने को मिली।
लक्ष्मण जी ने सोने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माता सुमित्रा ने उन्हें आदेश दिया है कि जब भैया सो जाएं तो उनकी रक्षा के लिए पहरा देना है, और बस उन्होंने पूरी रात जागकर अपने भाई और भाभी की रक्षा की। अगली सुबह हुई। अब समय था पवित्र गंगा नदी को पार करने का, और ये पल एक तरह से उनके वनवास का असली आरंभ था। एक नई, एक अनजान और एक मुश्किल यात्रा की शुरुआत। गंगा पार करने से ठीक पहले राम ने एक और काम किया। उन्होंने अपने राजसी बालों को एक तपस्वी की तरह जटाओं में बांध लिया। ये उनके पूरे त्याग का प्रतीक था। ये दिखा रहा था कि उन्होंने राजसी जीवन की आखिरी निशानी भी छोड़ दी है और अब वो पूरी तरह से एक मुनि के वेश में आ गए हैं। ये सब देखकर मंत्री सुमंत का दिल एकदम टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, वापस जाने से साफ मना कर दिया और राम से विनती करने लगे कि वो भी उनके साथ ही जंगल में रहेंगे, क्योंकि उनके बिना अयोध्या तो सूनी है। फिर राम ने सीताजी से भी कहा कि वो सुमंत के साथ लौट जाएं, लेकिन उन्होंने बहुत ही मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक पत्नी तो अपने पति की परछाई होती है, और जैसे शरीर से उसकी परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही उन्हें भी राम से कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण जी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। जब राम ने सुमंत से कहा कि अयोध्या जाकर ऐसा बर्ताव करें जिससे माता कैकेयी को सुख मिले, तो लक्ष्मण जी गुस्से में बोल पड़े कि उस मां के सुख की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। पर राम वो अपने धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर एकदम पक्के थे। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से सुमंत को समझाया कि उनका अयोध्या लौटना ही पिताजी राजा दशरथ के लिए शांति लाएगा, क्योंकि सिर्फ सुमंत की मौजूदगी ही महाराज को हिम्मत दे सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है। और आखिर में जब निषाद राज ने उन्हें जंगल के मुश्किल और कांटों भरे रास्तों की याद दिलाई, तो राम ने उस आखिरी ऐशो आराम यानी रथ को भी छोड़ दिया। उन्होंने तय कर लिया कि यहां से आगे का सफर वो नंगे पांव ही करेंगे, क्योंकि एक तपस्वी का जीवन तो हर तरह के सुख से परे होता है। तो राम की ये जो यात्रा है, ये हमें एक बहुत ही पुराने सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रेम बड़ा है या कर्तव्य? सोचिए, एक तरफ अयोध्या के लोगों का, दोस्तों का, परिवार का बेशुमार प्यार था, और दूसरी तरफ अपने पिता के एक वचन को निभाने का अटूट कर्तव्य। इस बड़ी दुविधा का जवाब शायद हर कोई अपनी अपनी समझ और अपने अपने उसूलों के हिसाब से ही दे सकता है।